हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू ब्लॉग, आपका अपना चैनल सोने की दुनिया विवान गिरीशा ब्लॉग। तो ना ये शाम का टाइम है और मैं खा रही थी ना सॉरी मूंगफली, कि हल्की सी भूख लग जाती है इस टाइम पे तो। और जो ज़बरदस्ती है ना, हमारे जो विवान है वो भी उठ गए थे, और तो वो भी मांगने लगे थे मूंगफली, क्योंकि मैं इनको मूंगफली नहीं देना चाहती थी। इन्होंने भी मना कर रखा था कि इससे छुपा के रखना। मतलब कि लाइव हुए तो 3-4 दिन हो गए थे, लेकिन मतलब कि विवान से छुपा छुपा के खा रही थी, क्योंकि जब ये मतलब कि देख लेता ना तो ये ज़बरदस्ती मांगने लग जाता है खाने के लिए। और सो रखे खांसी रात भर खांसता रहता है। इसी चक्कर में मैंने मतलब इसे नहीं दे रही थी और ना ही दिखाना चाह रही थी। और देखते हैं तो बच्चा, आपको ही पता है कि बिना मांगे मतलब कि रुकते नहीं हैं, और खाते हुए भी नहीं रुकते हैं। खाना उनको ज़रूर होता है मांग के, और फिर मांगते हैं फिर देना भी पड़ जाता है। तो मैंने इसे ना मतलब बहाने से बोला कि तुम्हारे लिए ना मैगी बना दूंगी, तुम मैगी खा लेना, लेकिन मूँगफली नहीं खाना। पापा ने मना करी है, कह रहे नहीं मूँगफली को तो नहीं, क्या दम दम बोलता है, दम दम मूँगफली करके कुछ मतलब कि नाम दे रखा है इसने। तो उस तरीके से बोलते, तो मैंने इसके लिए मैगी बना दी। मैं कि कोई नहीं, मैगी खा लेगा हल्का फुल्का। और मूँगफली के बजाय, मूँगफली तो जो नुकसान करेगी, क्योंकि खांसी ना मतलब और नुकसान करती है। और मूँगफली वैसे ज़्यादातर तो खांसी मतलब कि उठाती है मूँगफली खाने से। तो इधर मैं बाल्टी में निकाल रही थी मैगी, क्योंकि मैं बाल्टी में ही मैगी रखती हूँ। और जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो भी मतलब कि मैं बाल्टी में ही डाल लेती हूँ, क्योंकि ऊपर रखना तो मतलब कि बनता भी नहीं है। फिर चूहे भी हैं, मैंने हर ब्लॉग में आपके चूहों का जिक्र ज़रूर करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ चूहे इतने हो ही रखे हैं, इतना परेशान करते हैं। और चूहे की मतलब कि गोली वोली है, दवाइयाँ वो भी नहीं डाल सकती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे हैं मतलब कोने वोने में भी खेलते रहते हैं, छुपते रहते हैं, तो डर लगा रहता है कहीं मतलब कि मुँह में ना डाल लें। तो इधर हमारी टिक्कू को भी जुकाम हो रखा है, इनकी नक्की है जो बार बार निकलती रहती है, तो इनकी नक्की भी साफ़ करनी पड़ती है बार बार मुझको। तो इधर ये भी मतलब कि तैयार थी मैगी खाने के लिए, क्योंकि इनको भी पता लग गया कि मैगी बन रही है। तो ये भी बार बार उठ के मतलब आ जा रही थी। और ये ना टिक्कू जो है ना, हमारी विवान को भी बहुत परेशान करती है। ये देखो कहाँ उसको मतलब कि उसे ऊपर से कूद के चली जाएगी कोने में। तो यहाँ लगभग हमारी जो मैगी थी बनने वाली थी, दोनों बच्चे मतलब कि तैयार थे मैगी खाने के लिए। और आगे का ब्लॉग मतलब नहीं बना पाऊँगी खिलाते हुए, क्योंकि वो जो विवान है वो फ़ोन माँग लेंगे। मोर देखते हुए खाते हैं, तो इसलिए इनको देना पड़ेगा। तो जैसा बताया था मैंने, आगे की वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये विवान है जो बिना फ़ोन देख के ना खाते नहीं हैं। उनको मतलब इनके जो शॉर्ट वीडियोज़ होती हैं जो वो चीज़ नहीं दिखाती हूँ। अदरवाइज़ मैंने मतलब कि गेम जो है मैंने ऐप वो डाउनलोड कर रखा था, वो गेम खेलता है मेरे फ़ोन में। तो उसी खाते-खाते मतलब मैं थोड़ा मतलब खिला देती हूँ उसको, देखते-देखते सॉरी। तो इधर इसके बाद हम आ गए थे कंबल लेने के लिए। और इधर जो कंबल था ना शॉप पे, ये ना तौल के दे रहे थे, वज़न करके दे रहे थे। और वज़न करने के बावजूद भी ये ज़्यादा कॉस्टली बता रहे थे। हमने सोचा कि एक ही दुकान पे तो नहीं, 3-4 दुकानें ना वो भी पता कर लेते हैं, लेकिन दोनों बच्चे साथ में लेके आए थे और रात का समय था और हवा भी चल रही थी। इसी चक्कर में हमने ना 2 मतलब कि 1-2 शॉप में पूछा, तो फिर इसके बाद हमने पूछा भी नहीं था, क्योंकि ना बच्चे को हवा लग रही थी और फिर ज़ुकाम वैसे भी ऑलरेडी दोनों को हो रखा है, सर्दी-ज़ुकाम। तो इधर मतलब कि भैया ने दोबारा बुला लिया था कि आपको किस रेंज तक का चाहिए? मैंने बताया अपना रेंज, मुझे इस रेंज तक का चाहिए, और मुझे 1 कंबल नहीं, मेरे को 6-7 कंबल चाहिए। तो ना फिर भी मतलब कि 19-20 का फ़र्क बताया, फिर ज़्यादा फ़र्क नहीं बताया। जिस रेट में मुझे चाहिए था लगभग उस रेट में ये मतलब कि नहीं दे रहे थे, उल्टा और ज़्यादा ही दे रहे थे। तो इधर ना इन्होंने भी अपना फ़ोन निकाला, अपना भी कैलकुलेशन कर मतलब कि जो भी करने लगे थे, उनका भी मतलब बजट में नहीं था हमारे। तो हमने लिया नहीं, हम फिर निकल आए थे, और उनकी जो शॉप थी ना वो नीचे थी बेसमेंट में। तो ऐसे फिर हम ऊपर आए, ऊपर जैसे हम मतलब कि मतलब दूसरी शॉप में देखने जा रहे थे, वैसे ही इनका आ गया था फ़ोन। तो ये फ़ोन में बात करने लगे थे। फिर वहाँ से निकलने के बाद एक शॉप हमने और देखी, वहाँ पे वही सेम रेट बताए थे। इसके बाद फिर हम मतलब कि आ गए थे शॉप पे, मतलब कि जूते चप्पलों की शॉप पे, क्योंकि विवान के लिए हमको ले रहा था शूज़, क्योंकि विवान के पास शूज़ नहीं थे। इसके पास शूज़ हैं, बट वो थे ना थोड़े पुराने हो गए या फिर छोटे हो गए। अब फिर आपको पता है स्कूल जाता है तो फिर अच्छे भी नहीं लगते, इस मतलब कि फटे-फटाए पहन के जाए। तो बहुत दिन से सोच रहे थे, लेकिन वो क्या था, यहाँ पे 1-2 बार शॉप
पे पहले भी आ गए थे, लेकिन इसका साइज़ का मिल नहीं रहा था। उन्होंने बोला कि संडे दिन आना, संडे को मिल जाएगा। लेकिन हमने संडे से पहले ही चले गए थे। मैं कहा देखो आ भी कभी-कभी होता है, माल आ जाता है उस टाइम। तो यहाँ पे 2 जूते सेलेक्ट करे थे कि ये वाले अच्छे लगे थे, लेकिन ये मैंने मना कर दिए थे। इनको तो पसंद आए थे। बट क्या था ना, ये ना व्हाइट कलर थे। मैं कहा ये ना विवान जो है, बच्चे आपको पता है खेल-खेल में गंदे कर देते हैं। हर दूसरे दिन ये गंदे कर दिया करेंगे और मुझे धोना पड़ेगा, और पता है जितनी जल्दी धुलती चीज़ है, उतनी जल्दी वो चीज़ खराब हो जाती है। इसके बाद फिर मैंने कहा मैं देखती हूँ और कोई शॉप मतलब सॉरी शूज़ मुझे मिल जाए पसंद के। तो ये मेरे को ना ब्लैक वाले शूज़ मिल गए थे और इसी के ही मतलब कि साइज़ के थे सेम, और मुझे ना बहुत ही अच्छे लगे, इनको भी अच्छे लगे और विवान को भी बहुत अच्छे लगे। तो इसके बाद हम शूज़-वूज़ लेने के बाद फिर मैंने एक छोटा-सा लाया था अपने मतलब लिए मंगलसूत्र, और मतलब कि उसके जाने के बाद फिर हम आ गए थे घर। वो ज़्यादा कुछ लिए तब, क्योंकि टिक्कू के लिए भी देख रहे थे, लेकिन टिक्कू के लिए ना वो भी क्रीम कलर लाइट कलर दिखा रहा था, तो मैं कहा लाइट कलर तो लेना नहीं, मुझे लेना है डार्क कलर बच्चों के लिए। तो टिक्कू के लिए भी सेम जूते लाएँगे, लाइटिंग वाली, उसकी लाइट वाले थे, तो वो लाएँगे संडे मतलब अगले हफ्ते। इसके बाद फिर मेरे अगले दिन का है, सुबह का टाइम है, और ऊपर का काम तो था मेरा हो गया था, मैं झाड़ू पोछा जो भी था करके आ गई थी नीचे। और फिर क्या नीचे आई उतर के तो बाथरूम बिजी था, और मशीन जो थी वॉशिंग मशीन वो भी बिजी थी। मैंने सोचा जब मेरा ना टाइम हो जाएगा, क्यों ना मैं मतलब कि जो अलमारी है वो भी मतलब कि साफ़ कर लूँ, मतलब कि कपड़े जो फोल्ड करके रख लूँ, क्योंकि कपड़े ना फिर दोबारा वैसे ही घोंसले की तरह इकट्ठे हो गए, तो समझ नहीं आते कौन से कपड़े कहाँ चले जाते हैं, कौन से कहाँ नहीं है। तो इधर मैंने अपना सेट सारा तीनों का सेट बना के रख रही थी कपड़े, तो जहाँ मतलब कि मुझे आराम से मिल जाए, और जो मेरा फालतू के कपड़े थे मतलब जो मैं नहीं पहन रही इस टाइम पे गर्मी मतलब ठंड में, तो मैं उठा के वो रख दे रही हूँ। इधर प्लस मैं अपने नहाने के लिए भी कपड़े निकाल रही हूँ, जो नहाने के बाद में मतलब कि पहनूँगी। और इसके बाद जो भी मतलब कि मेरे को पहनने हैं कपड़े, वो मैं मतलब कि एक साथ में रख रही हूँ। और कप जो ठंडी के कपड़े मतलब कि जो मुझे ना वूलन कुर्तियाँ थी मैंने निकाली थी कि पहनूँगी, लेकिन ना इस टाइम मेरे को ना वो पहननी ना बिल्कुल बोर जैसी लग रही है। पता नहीं क्यों मेरे को ना वो पसंद ही नहीं आ रही थी। एक दिन पहनी थी फिर मैंने कुर्ती, उसके बाद दोबारा नहीं पहनी मैंने। तो जो वूलन की कुर्तियाँ हैं ना वो भी मैं वापस रख दूँगी, उससे बेड में ऊपर ही रखूँगी। वो तो मतलब कि मौसम के हिसाब से निकालनी पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है, क्योंकि इतनी ठंड नहीं हुई है जिस अकॉर्डिंग, तो मैं मतलब कि रख दूँगी अभी। और पहली बात तो जहाँ तक कि मुझे ना निकालने पड़े वही अच्छी बात है, मैं इसी में मतलब कि अपनी कॉटन की कुर्तियों में ही मतलब कि ये जो मौसम है वो निकल जाए तो बढ़िया है। कि स्वेटर इतने होए, कॉटन की कुर्ते पहन लो, ऊपर से स्वेटर पहन लो, तो घर में ही रहना, बाहर जाना नहीं है, तो इतना तो मतलब कि फ़र्क नहीं पड़ेगा ठंड का। तो इधर सारे जो कपड़े हैं मैं फ़ोल्ड कर लिए थे, और वो अच्छे से मतलब कि लगा रही हूँ। और जो चुन्नी, मैंने ज़्यादा चुन्नी नहीं निकालती हूँ, 1-2 सूट की चुन्नी ओनली मैंने ऊपर निकाल रखी है, बाकी तो आपको पता है स्टॉल ही इस टाइम पे ओढ़ी जाती है। मतलब कि गर्म स्टॉल जो मैं 3-4 हैं, तो वही ऊपर निकाल रखी है मैंने। चुन्नियाँ सारी जितनी हैं मैंने रख दी हैं, और जो हाफ स्लीव के सूट थे कॉटन के, और जो हल्के सूट हैं मतलब कि फ़ेब्रिक हो गए हैं, जो गर्मी में काम आएँगे। उस टाइम पे आपको भी पता गर्मी में खाली हल्के-फुल्के कपड़े अच्छे लगते हैं पहनने में, तो मैंने वो मतलब सूटें निकाल के रख दिए हैं। मैं क्या जब उस टाइम पे निकालूँगी। तो इधर सारे अलमारी के जो भी कपड़े थे मैंने सही से फ़ोल्ड से रख दिए हैं अच्छे से। और इनके भी लगा दिए हैं, क्योंकि ये भी अपने कपड़े जो हैं बिगाड़ते रहते हैं बहुत जल्दी। ये भी सही नहीं रखते। इनके सारे कपड़े मैंने ऊपर रख दिए हैं, रैक पे लगा दिए हैं। गरम मतलब कि टी-शर्ट हो गई या इनकी शॉर्ट-वॉर्ट जो भी होगी, मैंने इनकी पैंटें खाली नीचे रखी है। तो बस इनके कपड़े भी मतलब कि हो जाते हैं ना नीचे, तो मुझे ना मेरे कपड़े भी नहीं मिलते हैं। और बच्चों के आपको पता है अलग से ही अलमारी ले रखी है, तो बच्चों की उसी में सारे कपड़े रखती हूँ। ऊपर का रैक तो हो गया है, अब किसी दिन नीचे का रैक-वैक मतलब कि टाइम निकाल के ऐसे ही साफ़ कर दूँगी। और टिक्कू भी आस-पास घूम रही, क्योंकि बच्चे ने भी दोनों में अभी नहाया नहीं है, उन दोनों को भी नहलाना है मुझको आज। तो इसलिए फिर तब जब अलमारी लेके बैठ गई थी, मैं कहा बिज़ी हैं तो फिर टाइम मतलब कि खाली क्या बैठना, काम ही हो जाए कुछ। तो बस दोस्तों अपना जो ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।